हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे गद्यांश। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये गद्यांश। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरर अग्रवाल का ये है। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है फ्रेंड। आज हम देखेंगे इसको। बहुत ही आसान तरीके से हमने लिखा है इसको। बहुत ही आपको जल्दी याद हो जाएगा ये। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महत्वपूर्ण गद्यांश। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियों भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब इसका हम देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए। ठीक है फ्रेंड, पहला क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये थोड़ा से गड़बड़ा गया है। संदर्भ लिखिए पहला। फिर दूसरा क्या है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। फिर तीसरा क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा क्या है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पांचवा क्या है? भावी आर्थिक अभ्युदय के हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब पहला हम लोग देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्या है? हेडिंग एकदम इसी तरह डालना है। पहले धरती माता, देखो लिखा है यहाँ पर धरती माता, और फिर यहाँ पर लिखा है आवश्यक है। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है, धरती माता अंत में लिखना है, फिर अंत का अक्षर लिख देना, आवश्यक है। पहला है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है फ्रेंड, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। संदर्भ एकदम हेडिंग ऐसे ही डालना है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को एकदम इसी तरह लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरर अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। दूसरा क्या है? धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में जो विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियों वस्तुओं भरी हुई है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार के मूल्यवान निधियों वस्तुओं भरी हुई है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं फ्रेंड क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो ये रेखा वाला है इसकी व्याख्या करना। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा है इसको। आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, बस आप लोग सुन लोगे तो। रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा वसुओं रत्नों को धारण करने वाली भी है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हुए हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा वसुओं रत्नों का धारण करने वाली भी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। इसका चौथा
चौथा है, पृथ्वी की देह को इस प्रकार दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। ठीक है, अब इसका एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की देह को इस प्रकार दिन रात बहने वाली नदियों को पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका हम आखिरी देख लेते हैं, पांचवा। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, पांचवा देख लेते हैं। भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अध्ययन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं एक अध्ययन को, इसको देख सकते हैं। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।